हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विज। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी कैलेंडर की, ठीक है। कैलेंडर के मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। यदि किसी भी बच्चे ने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखा हो, उन वीडियो को नहीं देखा हो, तो उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को आज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, डबल डेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं बना के रखा हूं 3 स्टार। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने 3 स्टार बना के रखा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डबल डेट कॉन्सेप्ट। अभी जो हमने कल क्वेश्चन किए थे वो क्या थे, वो थे हमारे सिंगल डेट कॉन्सेप्ट के। ठीक है, उसमें एक ही डेट रहती थी, जैसे मैंने करवाया था 3 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, यही करवाया था ना। तो इसमें क्या रहती थी, इसमें एक सिंगल डेट रहती थी। लेकिन ये जो हमारे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, डबल डेट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 4 पैटर्न देखने को मिलते हैं। कितने पैटर्न देखने को मिलते हैं, 4 पैटर्न देखने को मिलते हैं। देखो, पैटर्न नंबर पहला, डेट डिफरेंट मंथ सेम एंड ईयर सेम। जब किसी भी क्वेश्चन में हमें मंथ सेम और ईयर सेम, मंथ एंड ईयर सेम देखने को मिलता है, परंतु उसकी डेट डिफरेंट होती है, तो वो हो जाएगा हमारा पहला पैटर्न। पैटर्न नंबर दूसरा, जिसमें डेट सेम रहती है, ईयर सेम रहती है एंड मंथ डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो पहला क्या है, जिसमें डेट डिफरेंट रहती है, मंथ सेम रहता है एंड ईयर सेम रहता है। दूसरा, जिसमें डेट सेम रहती है, ईयर सेम रहती है, लेकिन मंथ उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तीसरा पैटर्न हमारा क्या है, जिसमें डेट सेम रहती है, मंथ सेम रहती है, लेकिन लेकिन हमारा ईयर क्या रहता है, ईयर रहता है डिफरेंट। ठीक है, चौथे में क्या है, चौथे में तीनों चीज डिफरेंट रहती है, डेट भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट और हमारा क्या होता है, ईयर भी डिफरेंट होता है। तो हमें कितने पैटर्नों को पढ़ना है, हमें 4 प्रकार के पैटर्न देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के पैटर्नों की अच्छे से स्टडी करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट में देखने को मिले हैं, मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है, जिसमें बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन मिलते हैं। किस प्रकार के, डेट डिफरेंट, मंथ सेम एंड ईयर सेम। इसी पैटर्न में मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले हैं, और डेट, ये 3 पैटर्न से मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन हम पूरे पैटर्नों को एक अच्छे से पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे, कितने हमारे हैं, 4 पैटर्न देखने को मिलेंगे। डेट डिफरेंट, मंथ सेम एंड ईयर सेम। दूसरा, डेट सेम, ईयर सेम एंड मंथ डिफरेंट। तीसरा, डेट सेम, मंथ सेम एंड ईयर डिफरेंट। चौथा, डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट एंड ईयर डिफरेंट। अब हम पढ़ते हैं पहला, डेट डिफरेंट, मंथ सेम एंड ईयर सेम। ठीक है, पहले पैटर्न में हम पढ़ते हैं। अब बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर की क्लासें ना देखी हो, जिस भी स्टूडेंट ने, तो प्रीवियस 1-2 वीडियो डले हुए हैं, उनको जरूर से जरूर देखते, जिससे आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला लिखते हैं। इसका क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 5 मार्च 2011 को क्या है, 5 मार्च 2011 को संडे है, तो 5 मार्च 2011 को संडे है, तो 27 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी बच्चे ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट की ना देखे हो तो देख लेना, इसी पैटर्न में क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की ही बात नहीं करूंगा, क्योंकि कैलेंडर आपका चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें कैलेंडर के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, यहां से हमें पता चल गया डेट डिफरेंट।
5 और 27 डेट डिफरेंट है, मंथ सेम है, ईयर सेम है, मंथ सेम है और ईयर सेम है। यदि 5 मार्च 2011 को संडे है तो 27 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, यह हमें ज्ञात करना है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं, दो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर पहला एक लिख लेना और कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या कहता है? यदि हम पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जाते हैं, यदि मैंने लिख दिया पहले वाली डेट से, ठीक है, बाद वाली डेट, यदि हम पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जाते हैं तो ओड नंबर हमारा क्या हो जाता है? ओड हो जाता है, ओड संख्या हो जाती है हमारी प्लस। ओड संख्या क्या हो जाती है हमारी? प्लस। ठीक है, समझ में आया? यदि हम पहले वाली संख्या से बाद वाली डेट या पहले वाली संख्या से बाद वाली संख्या में जाते हैं तो ओड हमारी क्या हो जाती है? ओड संख्या हो जाती है हमारी प्लस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यदि बाद वाली संख्या से, यदि बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या में जाते हैं तो ओड संख्या हो जाती है हमारी, ओड क्या हो जाता है? ओड हो जाता है हमारा माइनस। ठीक है, वो कैसे? जो क्वेश्चन में देखो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना याद हो गया। यदि पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जाते हैं तो ओड हमारा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। मतलब जो भी हमारी ओड संख्या निकलेगी, रिमेंबर निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा, शेषफल निकलेगा तो उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। लेकिन जब हम बाद वाली डेट से पहले वाली डेट में, दूसरे में क्या है? जब हम बाद वाली डेट से पहले वाली डेट में, लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, बाद वाली डेट से पहले वाली डेट में, ठीक है, इतना समझ लेना। बाद वाली डेट से जब मैं पहले वाली डेट में जाता हूं तो ओड डेज हमारा क्या हो जाता है? ओड डेज हो जाता है हमारा माइनस। दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। पहला क्या? पहले में पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जाते हैं तो ओड डेज हो जाता है हमारा प्लस, और यदि हम बाद वाली डेट से पहले वाली डेट में जाते हैं तो ओड डेज हो जाता है हमारा माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब देखो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व क्या करना है। हमें ना ईयर से मतलब है, ठीक है, और ना हमें मंथ से मतलब है। इन दोनों से हमें किसी प्रकार का लेना देना उससे नहीं है। हमें मतलब है केवल डेट से। ठीक है, तो 5 के बाद देखो, मैं 5 के बाद 27 में जा रहा हूं, मतलब पहली वाली डेट से बाद वाली डेट में जा रहा हूं ना। 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, फिर उसके बाद 27 आएगा। तो मैं पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जा रहा हूं तो ओड संख्या जो भी निकलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो देखो 27 में मैंने 5 को घटाया, 27 में 5 को घटाया तो कितना बचा? 22। 22 क्या निकलेगा हमारा? प्लस का निकलेगा। ठीक है, मैंने भाग दिया 7 का, 22 में 7 का भाग दिया तो कितना हो गया हमारा? हो गया 21। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? ओड डेज कितना बचा? ओड डेज बचा हमारा 1, जो रहेगा प्लस का। ठीक है, ओड डेज बराबर 22/7, तो हमारा कितना निकला? रिमाइंडर कितना निकला? ओड डेज कितने निकले? +1। तो ये इस +1 को लेके इस संडे में जोड़ देंगे, तो संडे में मैंने +1 जोड़ा तो कितना हो गया? संडे में 1 जोड़ूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मंडे, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारे 27 मार्च 2011 को क्या होगा? 27 मार्च 2011 को मंडे होगा। समझ में आया? आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो प्रीवियस क्लासों को जरूर देखें। ठीक है,
यदि पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जाते हैं तो ओड डेज प्लस, यदि बाद वाली डेट से पहले वाली डेट में जाते हैं तो ओड डेज जहां हमने +1 किया था वहां -1 करना पड़ेगा। देखो अगले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 27 मार्च 2011 को क्या है, मंडे है, तो 5 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब हमें पता चला वो वाला क्या था, पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में। इसमें क्या है, 27 मार्च बाद के आएगा कि 5 मार्च बाद के आएगा, ये बताओ मुझे। तो 27 मार्च क्या होगा हमारा बाद के आएगा, पहले क्या आएगा 5 मार्च आएगा, फिर 6 मार्च आएगा, फिर 10 मार्च आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, उसके बाद 27 आएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यदि हम बाद वाली डेट से पहले वाली डेट में जाते हैं तो हमारा ओड डेज क्या हो जाता है, ओड डेज हो जाता है माइनस, ठीक है। इतना याद हो गया। अब देखो मुझे इन चीजों से, इनसे तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है केवल डेट से। मैंने 27 में 5 को घटाया, कितना बचा 22, 22 में मैंने 7 का भाग दिया, कितना बचा, ओड डेज कितने बचे हमारे, ओड डेज कितना बचा हमारा 1। ओड डेज तो पता है ना, ओड डेज कितना बचता है, कुल संख्या में 7 का भाग देने पर जो संख्या बचती है हमारी क्या कहलाती है, ओड डेज या रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। रिमाइंडर मतलब शेषफल, भाग देने पर जो हमारा शेषफल बच जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, ओड डेज कहलाता है। यहाँ पे निकला हमारा 1। तो यदि हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, यदि हम पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जाते हैं तो प्लस, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मैं 27 से 5 में आ रहा हूं, अपोजिट आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा -1। तो यहां देखो अब हमारे 27 मार्च 2011 को मंडे है, या 27 मार्च 2011 को मंडे है, तो यदि मैं -1 कर दूं इसमें, मंडे मतलब एक दिन मैंने पढ़ाए थे ना ओड डेज कि मंडे, संडे 0 में आएगा, मंडे 1 में आएगा, ट्यूसडे 2 में आएगा, थर्सडे सॉरी मंडे 1 में आएगा, ट्यूसडे 2 में आएगा, वेडनेसडे 3 में आएगा, थर्सडे 4 में आएगा, फ्राइडे 5 में आएगा और सैटरडे 6 में आएगा। और आपसे ये भी बताया था कि एक सप्ताह में मैक्सिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और एक मैक्सिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और मिनिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, मिनिमम ओड डेज हो सकते हैं हमारे 0, मैक्सिमम 6 और मिनिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो मंडे में देखा, मंडे में मैंने एक दिन घटा दिया तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा संडे, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो 5 मार्च 2011 को क्या होगा, 5 मार्च 2011 को होगा संडे। इसी तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में देखने को मिले हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। पहला कॉन्सेप्ट हो गया डेट डिफरेंट, मंथ सेम एंड ईयर सेम। अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अगला पैटर्न, ठीक है। पहला पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। पहले में क्या था, पहले में डेट डिफरेंट थी, मंथ एंड ईयर सेम रहता था। दूसरे में क्या है, डेट सेम है, ईयर सेम है, एंड मंथ क्या है, डिफरेंट है। देखो क्वेश्चन इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन में क्या है, 5 मार्च 2011 को क्या है, मंडे है, तो 5 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को वहां मिलते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 मार्च, 5 को सही से बना दे, 5 मार्च 2011 को मंडे है, ठीक है। तो 5 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पे हमारा ईयर सेम है ना, 2011 हमारी यहाँ पे डेट सेम है, लेकिन हमारे क्या है, मंथ हमारे डिफरेंट है, मार्च और अगस्त। हमें डेट से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, मार्च और अगस्त से, ठीक है।
तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा जो दो कंसेप्ट मैंने बताए थे कि पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जाते हैं तो ओड डेज प्लस, और बाद वाली डेट से पहले वाली डेट में जाते हैं तो ओड डेज माइनस। अब यहाँ देखो 5 मार्च के बाद 5 अगस्त, पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जा रहे हैं ना, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगी, मई के बाद जून आएगी, जून के बाद जुलाई आएगी, और जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा। तो मुझे पता चल गया कि ओड डेज हमारा क्या निकलेगा, ओड डेज हमारा निकलेगा प्लस। ठीक है, हमें ईयर से तो लेना ही देना नहीं है, ईयर को बंद कर दो डब्बे में, भैया तुम जाओ जहां जाना हो। ठीक है, अब देखते हैं हम मंथ में। ठीक है, तो 5 मार्च मैंने लिखा पहले मार्च, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक, ये लिखे मैंने पूरे महीनों के नाम कि मुझे 5 मार्च से 5 अगस्त तक जाना है। ठीक है, तो मैंने पहले महीनों के नाम लिख लिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। मैं इसमें अभी आपको मंथ के ओड डेज कितने होते हैं मैं आपको एक चार्ट में समझा चुका था। ठीक है, कि आपका जैसे कुछ महीनों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि कुछ महीने आपके 30 होते हैं, तो कौन सी शॉर्ट ट्रिक थी, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, तो यदि कोई हमारा 31 का महीना है तो उसमें ओड डेज कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। यदि कोई महीना हमारा 30 का है तो उसमें ओड डेज कितने निकलेंगे, 2। लेकिन यहाँ एक बात मैं समझा दूंगा, लेकिन अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें केवल हम ओड डेज लिखेंगे, मंथ का नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मार्च देखो, मार्च हमारा कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जुलाई कितनी की होती है, 31 की होती है। और अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है। ठीक, अब एक बात नोट कर लो कॉपी में, ठीक है, कि यदि हम 5 मार्च से 5 अगस्त जहां से जाना स्टार्ट करते हैं वहां क्या लेते हैं, 31 में हम वो वाली संख्या घटा देते हैं। जहां से हम क्या करते हैं, जाना स्टार्ट करते हैं, उस संख्या को हम क्या करते हैं, जो भी महीना है उस संख्या उसमें उसको घटा देते हैं। तो मैंने 31 का दिन है, 31 में मैंने 5 माइनस किया, कितना घटाया, 5 घटाया, तो कितना बचा, 26 5 31। ठीक है, 6 5 11, तो हमारे यहाँ दिन कितने बचे, 26 ओड डेज निकलेंगे ना। ठीक है, यदि हमारा कोई भी महीना 31 का है, जिस डेट से हमें जाना है उस डेट को अपनी मुख्य संख्या से क्या करते हैं, मुख्य दिनों से क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्च मतलब मार्च का 5वां दिन, और मार्च में कितने हैं, 31 दिन। 31 दिन में यदि मैं 5 घटा दूं तो हमारे पास कितने दिन बचेंगे, 26 दिन बचेंगे। अप्रैल में देखा मैंने 30 दिन होते हैं, तो उसमें ओड डेज कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ठीक है, मई में 31 दिन है तो 3 ओड डेज निकलेंगे। जून में 30 दिन है तो 2 ओड डेज निकलेंगे। ठीक है, और जुलाई में 3 निकलेंगे। अब बात आती है अगस्त की, यहाँ हमें अगस्त में 31 से मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात देखो दूसरा, जहां तक हमें जाना है, जहां तक हमें जाना है वो डेट लिख देते हैं पूरी। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो जहां तक हमें जाना है वो डेट हम क्या लिख देते हैं, वो डेट लिख देते हैं हम पूरी। तो मैंने क्या कर दिया, 5 अगस्त का 5 अगस्त ही लिख दिया। लेकिन पहले मैं क्या कर रहा था, जहां से आना स्टार्ट करते हैं उस वाली संख्या को महीने की संख्या से घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक जाते हैं या जहां जाना होता है उस वाली संख्या को क्या लिख देते हैं, उस वाली संख्या को लिख देते हैं पूरा। ठीक है, अब देखो यहां से जो कट रहा हो तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो उसको जोड़ के फिर काट सकते हो। ठीक है, तो मैं देखो यहां से काट रहा हूं कुछ संख्याओं को, 3 2 5 5 2 7, और 7 का मतलब क्या होता है, 0, यहां से निकला 0। ठीक है, अब यहां से मैंने इनको जोड़ा तो 5 3 8 और 8 26 मैंने जोड़े, 26 और प्लस 8 हमारा कितना हो जाएगा, 26 4 30 और 4 34। ठीक है, और 34 में मैंने भाग दिया 7 का। ठीक है, 34 में मैंने 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28। ठीक है, 26 4 30 4 34। ठीक है, मैंने भाग दिया 7 का, 7 चौक 28, 28 के बाद कितना बचा, 28 28 6 34। ठीक है,
तो 34 में मैंने 7 का भाग दिया तो हमारी संख्या कितनी बची? 6। ओड डेज कितना निकले? ओड डेज निकले हमारे 6। अब आप बताओ मुझे, ये ओड डेज प्लस में रहेंगे कि ओड डेज माइनस में रहेंगे? तो आप कहोगे सर आपने अभी ही बताया है कि यदि बाद वाली पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जाते हैं, मतलब मार्च के बाद अप्रैल आएगा, फिर मई आएगी, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगी, फिर अगस्त आएगा, तो हमारा ओड डेज क्या हो जाएगा? ओड डेज हो जाएगा हमारा प्लस। अब तो देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हमारा ओड डेज कितना निकला? 6। ओड डेज कितना निकला हमारा? ओड डेज निकला 6। तो यदि मंडे में मैं 6 जोड़ दूं तो हमारा ये क्या आ जाएगा? अगला दिन आ जाएगा, आ जाएगा ना। लेकिन देखो मंडे में मैं 6 जोड़ूंगा, फिर मंडे में देखूंगा मंडे के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ऐसे जोड़ूंगा ना। मंडे के बाद फिर मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा। तो मैं क्या क्या लिख दूं यहाँ पे? मंडे में मैंने 6 दिन जोड़े तो मेरा अगला दिन क्या आ जाएगा? अगला दिन आ जाएगा संडे, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अपन को इस तरह नहीं करना है। देखो 6 दिन जोड़े, इससे अच्छा है कि एक दिन घटा दें। देखो यदि किसी संख्या में वो बोले 6 प्लस कर दो, 4 प्लस कर दो, प्लस 3 प्लस कर दो, ठीक है, किसी भी संख्या में यदि वह बोलता है कि 6 प्लस कर दो, 4 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, तो सबसे अच्छी ट्रिक है उसमें -1 कर दो, -2 कर दो और -3 कर दो। समझ में आया? नहीं। देखो कोई भी संख्या है, यदि वह बोलता है कि उसमें 6 जोड़ दो, ठीक है, तो जो 6 जोड़ने से दिन निकलेगा वही दिन हमें -1 करने से निकल आएगा। यदि मंडे है, मंडे का मतलब 1 होता है, यदि 1 में मैं 1 घटा दूं तो संडे, और संडे का मतलब क्या होता है? 0। नहीं समझ में आया? देखो ये चार्ट तो समझ में आ जाएगा ना। यदि कोई संख्या 6 जोड़ने को बोलता है तो -1 कर दें तो वो दिन आ जाएगा। यदि वो 4 जोड़ने को बोलता है तो -2 कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारा अगला दिन आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस भी कर सकते हो, इसको अपोजिट कर दो, ये चार्ट नंबर 1 बना लो, और चार्ट नंबर 2 कैसे बना सकते हो? इसको माइनस कर सकते हो, इसको माइनस कर सकते हो, और इसको माइनस कर सकते हो, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसको बना सकते हो। अब आप कहेंगे कि सर मैं क्या करूं, ठीक है, तो देखो मंडे का मतलब होता है हमारा 1, ठीक है। मंडे में मुझे 6 जोड़ना है। मैं कह रहा हूं मुझे 6 नहीं जोड़ना, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर दे रहा हूं -1। अभी बताया था ना, +6 जोड़ दो चाहे -1 कर दो। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ इसको साफ किया, मैंने कर दिया -1। तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। और 0 में कौन सा दिन आता है? आपको कल ही पढ़ाया था, 0 में आ जाता है हमारा संडे, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। जैसे आपको जोड़ना नहीं है कि सर मंडे में मैंने 6 जोड़ा तो जाके मुझे कौन सा दिन मिलेगा, उससे अच्छा है कि मंडे 6 में 1 घटा दो तो हमारा अगला दिन मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है? 22 जुलाई 2005 को वेडनेसडे है। 22 जुलाई 2005 को कौन सा दिन है? वेडनेसडे है, ठीक है। तो 22 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसमें ईयर सेम है, डेट सेम है, तो इसी का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन क्या है हमारे, क्या है? मंथ डिफरेंट है। अब लेकिन क्वेश्चन में स्टार बना के लिख लेना, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं लगाने में, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे देखो 22 जुलाई 2005, 22 अप्रैल 2005, तो आप मुझे बताओ अप्रैल पहले आएगा कि जुलाई पहले आएगी? अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना कि पहले वाली डेट से यदि बाद वाली डेट में जाते हैं तो वो डेट क्या होता है? प्लस। लेकिन यदि बाद वाली डेट से पहले वाली डेट में आते हैं
तो ओड डेज क्या हो जाता है हमारा माइनस। तो आपको समझ में आ गया कि 22 जुलाई हमारी बाद की आती है और 22 अप्रैल हमारा क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था ईयर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मैं मंथ लिखता हूँ। मंथ लिखा, मुझे कहाँ से लेना है, अप्रैल से। ठीक है, क्योंकि जुलाई तो बाद की है ना, कहाँ से लेंगे अपन, महीना वहीं से चलेगा ना, अप्रैल है फिर मई है फिर जून है फिर जुलाई आएगा ना, तो पहले मैं अप्रैल से लेता हूँ। ठीक है, अप्रैल लिखा मैंने, मई लिखा, जून लिखा और जुलाई लिखा। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया था आपको जहां तक जाना है, मुझे कहां तक जाना है, 22 जुलाई तक, तो उस डेट को तो अपन पूरी लिख देते हैं। अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि जहां तक जाना है उस डेट को क्या लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। लेकिन जहां से चल रहे हैं उस डेट को क्या करते हैं, उस वाली डेट से जो दिनों की संख्या है उससे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अप्रैल हमारा कितने महीने का होता है, अप्रैल होता है 30 का, 30 में मैंने 22 घटाया तो 10 में 8, तो हमारा अप्रैल में कितने दिन बचेंगे, 8 दिन बचेंगे। ठीक है, मई में ओड डेज कितने होते हैं, मई में ओड डेज होते हैं, सर बोलोगे 3। जून में ओड डेज कितने होते हैं, जून में ओड डेज होते हैं 2। ठीक है, अब मैं इन सबको जोड़ दूं, मैंने सबको जोड़ा। ठीक है, मैंने जोड़ा 22 8 कितना हुआ 30 और 3 2 5, हमारे ओड डेज कितने निकले 35। 35 में मैंने दिया 7 का भाग दिया तो कितना हुआ, 7 पना 35। ठीक है, तो ओड डेज कितने निकले हमारे 0। और देखो अभी मैंने बताया था यदि पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में जाते हैं तो प्लस, और बाद वाली डेट से जाते हैं पहले में तो हमारा क्या हो जाता है माइनस। तो ओड डेज हमारा क्या निकला 0 माइनस। तो 0 में चाहे माइनस लगे चाहे प्लस, मतलब 0 यानी 0। तो वेडनेसडे में हम 0 करेंगे तो वेडनेसडे का वेडनेसडे ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 22 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन रहेगा, 22 अप्रैल 2005 को वेडनेसडे ही देखने को मिलेगा, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला पैटर्न। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न में क्या है हमारा, अगला पैटर्न है तीसरा। कौन सा, तीसरा। तीसरे में क्या है, डेट सेम, मंथ सेम एंड ईयर डिफरेंट। कौन सा है, डेट सेम, मंथ सेम एंड ईयर डिफरेंट। तो इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह के देखने को मिलते हैं। देखो 15 जनवरी 2011 को संडे है, 15 जनवरी 2011 को क्या है, संडे है। तो 15 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। देखो 2000 जनवरी जनवरी 15 15, मतलब इसमें ये पता चला मुझे कि डेट सेम है, मंथ सेम है, तो ये हमारा तीसरा पैटर्न हो जाएगा और ईयर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो मुझे डेट और मंथ से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। डेट और मंथ से कह देंगे भैया तुम जाओ, हाँ आपको जानते ही नहीं है, हमें केवल जानते हैं 2011 और 2021 को। ठीक है, तो हमें किनसे मतलब नहीं है, हमें 15 जनवरी से किसी 15 जनवरी और 15 जनवरी से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मतलब है 2011 से। अब हम 2011 से 2021, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको पहले वाली डेट से बाद वाली डेट में। ठीक है, तो 2011 की बात क्या आ जाएगा 2021, तो वो डेज क्या होगा हमारा प्लस। इतना आ गया, यहीं लिख लेना है, डायरेक्ट पता चल जाएगा ईयर में। ठीक है, ईयर में जस्ट निशान लगाया और वहां पे क्या बना लिया, प्लस, कि वो डेज हमारा प्लस निकलेगा। ठीक है, तो 2011 में 2021 को घटाया तो कितने साल निकले, हमारे पास बचे 10 साल। अब 10 साल में मुझे देखना है कि कितने लीप ईयर देखने को मिलेंगे। तो आप बताओ 2011 के बाद क्या 2012 लीप ईयर है, बोलोगे यस सर। 2016 क्या लीप ईयर है, बोलोगे यस सर। क्या 2020 लीप ईयर है, यस सर। अब बस इसके आगे हमें कहीं जाना ही नहीं है, तो आप कह दोगे कि सर हमें 3 लीप ईयर देखने को मिलेंगे। तो जो लीप ईयर देखने को मिलते हैं उनको कर देते हैं हम +3। समझ में आया, यस या नो।
ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ना लगाओ, डायरेक्ट इसी से रहने दो। यदि किसी को फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख सकता है ओड डेज बराबर वर्षों में अंतर, वर्षों में अंतर प्लस लीप ईयर। लीप ईयर क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है वर्षों में अंतर प्लस लीप ईयर। ठीक है, तो ये जो वर्ष है, वर्षों में हमने डिफरेंस निकाल लिया। 2021 में 2011 को घटाया, हमारा कितना निकला 10, और 10 में हमने 10 साल में हमने देख लिए लीप ईयर, तो लीप ईयर कितने निकले हमारे 3, तो 10 3 13। हमें कितना हो गया 10 3 13। यहाँ से साफ कर दो थोड़ा सा। तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला नहीं लगाना है तो यही समझ में आ गया तो इसी तरह कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला लगा सकते हो कि ओड डेज बराबर वर्षों में अंतर प्लस लीप ईयर बराबर क्या कहलाता है? ओड डेज कहलाता है। फिर यहां लिख दूं क्या? ओड डेज बराबर वर्षों में अंतर, वर्षों में अंतर प्लस लीप ईयर। ठीक, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो वर्षों में जो हमने डिफरेंस देखा, 2021 में 11 को घटाया तो हमें कितना मिला था? 10 साल मिला था। 10 साल में मैंने लीप ईयर देखे, हमें यहाँ नहीं देखना है, जो हमें वर्ष मिले हैं वर्ष में ही लीप ईयर देखना है। तो मैंने 10 में देखा, 10 साल में हमें लीप ईयर कितने देखने को मिले? हमें तीन देखने को मिले, तो कितना हो गया 13। 13 को यदि मैंने 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, रिमाइंडर ओड डेज हमारा कितना बचा? 6, 7 6 13। ठीक है, तो अब ये 6 हम यदि संडे में क्या कर दें? संडे में कर दें प्लस। तो अभी हमने एक क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था ना, 6 चाहे जोड़ दो और चाहे -1 कर दो। तो मुझे -1 करना अच्छा लगा, तो यदि मैं संडे में क्या कर दूं? यदि मैं संडे में 1 घटा दूं, संडे में क्या कर दूं? 1 घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सैटरडे मिल जाएगा, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। चाहे संडे में 6 जोड़ दो, 6 जोड़ा तो आपको दिन भी याद है, ऐसा भी कर सकते हो। संडे में मैंने 6 जोड़ा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन ऐसा कि संडे में -1 कर दो, डायरेक्ट आ गया सैटरडे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओड डेज बराबर पता चल गया ना, वर्षों में अंतर प्लस लीप ईयर बराबर ओड डेज। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 12 मार्च 2008 को क्या है? संडे है, तो 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? संडे। 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखो हमने क्या किया था, हमें दिन और मंथ से, डेट और मंथ से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। कह देंगे भैया डेट और मंथ से कि हम आपको जानते ही नहीं है, हमें केवल मतलब है ईयर से। मैंने देखा 2008 और 2011, अब मुझे समझ में आया कि 2008 से 2011 में जा रहा हूं, तो ओड डेज क्या हो जाएगा? ओड डेज हो जाएगा हमारा प्लस। अब देखो डिफरेंस निकालना, ओड डेज के जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा है, वर्षों में अंतर प्लस लीप ईयर बराबर हमारा ओड डेज निकल आएगा। तो मैंने 2008 और 2011 में कितना का डिफरेंस है? 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने निकाला 3 साल। ठीक है, अब मैं देखा कि 2008 क्या हमारा लीप ईयर होगा? आप कहोगे यस सर होगा, लेकिन बेटा देखो एक 12 मार्च 2008 लिखा है। क्या लिखा है? 12 मार्च 2008 लिखा है, तो क्या फरवरी पहले निकल चुकी है? फरवरी के बाद महीना है ना, हमें तो केवल फरवरी से मतलब रहता है। यदि यही हमारी काउंटिंग कहां से होती? यदि यही हमारी काउंटिंग फरवरी से होती तो हमारा क्या हो जाता? 1 महीना ज्यादा हो जाता
ठीक है, तो लीप ईयर क्या हो जाता, लीप ईयर हमारा आ जाता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कह रहा कि फरवरी के बाद, तो हमारा 2000 क्या होगा, एक लीप ईयर नहीं होगा। और 2008 के बाद क्या, 2008 के बाद एक 2008 लीप ईयर पड़ता, या 2012, तो 12 तो आ नहीं सकता क्योंकि 2011 की बात की गई है, तो ये तो चला गया, बचेगा 2008। और 2008 में मैंने देखा कि 12 मार्च की बात कर रहा है, मतलब फरवरी निकल चुकी है, तो 2008 भी क्या नहीं होगा, एक लीप ईयर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, 3। ठीक है, लीप ईयर कितने निकलेंगे, 0। तो यदि मैं, जो ये हमारा 3 निकला है, संडे में क्या कर दूं, और डेज हमारा प्लस है ना, संडे में मैंने 3 जोड़े, तो संडे में यदि मैं 3 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। क्या आंसर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। हमें क्या निकालना, वर्षों में अंतर प्लस लीप ईयर। हमारा 2000 लीप ईयर क्यों नहीं लिया, 2008 लीप ईयर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारी फरवरी की बात नहीं की गई है, फरवरी के बाद बात की गई है। देख लेते हैं फरवरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा, केवल फरवरी भर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखा रहने दो। देखो 12 फरवरी 2008 को कौन सा दिन है, संडे है, तो 12 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या है, 12 फरवरी 2008 को संडे है, तो 12 फरवरी 2011 को क्या होगा। तो हम कह देंगे, हमें आपसे मतलब ही नहीं, हम आपको जानते ही नहीं है, हमें मतलब है केवल इससे। अब मैंने देखा ओड डेज, ठीक है, 2008 से 2011 में जा रहे हैं, ओड डेज हमारा क्या निकलेगा, प्लस। हमारा कितने का अंतर निकला, 3 साल का। अब मुझे देखना है लीप ईयर, क्या देखना है, 3 साल में हमें लीप ईयर कितने मिलेंगे। तो देखो 12 फरवरी, 12 के बाद 13, ठीक है, मैंने उसी तरह लिख लूं, देखो 2008 और 2011, 12 तो आएगा नहीं क्योंकि 2011 की बात की गई है, तो 2008, 2008 में मैंने देखा कि क्या लीप ईयर में मिलेगा, हाँ, क्योंकि 12 फरवरी से बात की गई है, 12 के बाद 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, फरवरी इसमें कितने देखने को मिलेगी, 29 की देखने को मिलेगी। तो इसलिए लीप वर्ष क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो 2008 क्या है, 2008 हमारा एक लीप ईयर्स में गिनती होगा, जैसे 3 एक 4 हो जाएगा, संडे में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो कौन सा दिन आ जाएगा, संडे मतलब 0, 0 में 4 जोड़ा मेरा आ जाएगा थर्सडे। जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पैटर्न का है अगला क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी पैटर्न का सवाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा, यदि आपने ये वीडियो देख लिए तो आपको किसी भी टीचर के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक, अब देखो 5
अप्रैल 1910 को मंडे है, तो 5 अप्रैल 1920 को कौन सा दिन पड़ेगा? कह देंगे इससे कि हमें भाई आपसे मतलब ही नहीं है, हमें केवल मतलब है इससे। तो मैंने 10 में गया 20, 10 और 20 में डिफरेंस हमें कितने निकला? 10 साल का। कितने का निकला? यदि 1920 में 1910 को घटाऊंगा तो कितना डिफरेंस निकलेगा हमारा? 10 साल। अब 10 साल में मुझे देखना है लीप ईयर, ठीक है? तो लीप ईयर मैंने देखे 1912, क्या लीप ईयर है? बोलोगे यस सर। 1916 क्या लीप ईयर है? बोलोगे यस सर। फिर आगे 1920। अब 1920 में हमें देखना पड़ेगा क्या हमारा लीप ईयर मिलेगा? बोलोगे यस सर, क्योंकि फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो हमें कितने लीप ईयर देखने को मिले? हमें लीप ईयर देखने को मिले 3, ठीक है? तो 10 और क्या कर दूंगा? 10 प्लस कर दूंगा 3, तो हमारा कितना हो जाएगा? 13, और 13 में मैं भाग दूंगा 7 का, तो कितना बचेगा हमारा? 6, और 6 हमारा क्या रहेगा? प्लस का। तो यदि मंडे में क्या कर दूं? मंडे में 6 जोड़ दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? अगला दिन मिल जाएगा। तो मंडे में मैंने क्या किया? मंडे में मैंने 6 जोड़ा, तो मुझे 6 जोड़ना अच्छा नहीं लगा, मैंने कर दिया क्या? -1। तो -1 मैंने कर दिया, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया? संडे। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है? 5 मार्च 1926 को संडे है, तो 5 मार्च 1912 को कौन सा दिन होगा? हम कहेंगे आपसे तो हमें मतलब ही नहीं है, आपको तो हम जानते नहीं है। बात आती है यहाँ। अब आप देखो 1926 बड़ा है कि 1912? आप कहोगे सर 1912 बड़ा है। सॉरी 1926 क्या है? 1926 बड़ा है। लेकिन पहले कौन आएगा? मेरे पूछने का मतलब यह है कि 1912 पहले आएगा कि 1926 पहले आएगा? तो आप कहोगे सर 1912 पहले आएगा। 1912 के बाद 1913 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 25 आएगा, फिर उसके बाद 26 आएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पैटर्न लगेगा कि बाद वाली डेट से हमें पहले वाली डेट में जाना है, तो वो डेट क्या निकलेगा? माइनस निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं? यहाँ पे आएगा हमारा माइनस। समझ में आया? ठीक है, कि बाद वाली डेट से यदि पहले वाली डेट में आते हैं तो वो डेट क्या हो जाता है हमारा? माइनस। मैंने 26 में 12 घटाया तो 6 में 2 गया, 4, 2 में 1, 14। कितना मिला मुझे? 14। 14 में मुझे देखना है लीप वर्ष, ठीक है? लीप वर्ष देखने का एक पैटर्न और होता है। 14 में यदि मैं 4 का भाग दूं तो 4 3 12, तो मुझे पता चला कि मुझे 3 लीप ईयर देखने को मिलेंगे। लेकिन हम इसको सही नहीं मानते हैं, एक बार रख के देख लेते हैं। 1912, 5 मार्च 1912 की बात हो रही थी। 1912 एक लीप ईयर नहीं होगा। 1912 के बाद मैंने ले लिया 1916, 1920, 1920 और 1924। अब मुझे क्लियर हो गया कि ये जो हमारा 4 का भाग देने पर जितने बार गया था वो क्या हो जाएगा? हमारा लीप ईयर 3 हो जाएगा। तो मैंने 14 में 3 जोड़ा, 14 3 17, 17 में भाग दिया 7 का, 7 दूनी 14, हमारा ओड डेज कितने बचे? 7 दूनी 14, ओड डेज बचे हमारे 3। अब 3 ये ओड डेज क्या होते हैं? माइनस के निकले ना ओड डेज। अब हम संडे में -3 कर लेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा? ठीक है, यदि मैं संडे में क्या कर दूं? संडे में -3 कर दूं तो हमें कितना हो जाएगा? तो देखो संडे में चाहे -3 कर दो और चाहे +4 कर दो, तो मुझे -3 ना अच्छा करके मुझे लगा कि मैं +4 कर दूं, और संडे में मैंने +4 किया तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट और अंतिम पैटर्न, ठीक है? अब देखते हैं आज का लास्ट पैटर्न और इस कैलेंडर का लास्ट टॉपिक, ठीक है? तो लास्ट पैटर्न कौन सा है? डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट एंड ईयर डिफरेंट। अब देखो क्वेश्चन में
14 मार्च 2024 को मंडे है, तो 20 जुलाई 2040 को कौन सा दिन होगा? 14 मार्च 2024 को मंडे है, तो 20 जुलाई 2040 को कौन सा दिन होगा? देखो 2024 2040 ईयर डिफरेंट, मार्च जुलाई मंथ डिफरेंट, ईयर डिफरेंट, 14 और 20 डेट डिफरेंट। तो हमें पता चल गया कि डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है, और क्या है, ईयर भी डिफरेंट है। यही हमारा लास्ट का चौथा पैटर्न था। अब देखो, इस तरह को क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भागों में? दो भागों में, एक तरफ ईयर और एक तरफ मंथ और डेट। क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम उसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कैसा? ईयर एक तरफ और मंथ और डेट एक तरफ। पहले हम सॉल्व करते हैं ईयर। मैंने ईयर में देखा 24 से 40 मैंने ले लिया डिफरेंस, 40 में मैंने 24 घटाया तो 10 में 4 गई 6 और 3 में 2 गई 1, 16। ठीक, अब मैंने देखा मुझे ओड डेज देखना है, तो 24 और 40, 24 के बाद 40 आएगा ना, तो आप कहोगे जी सर, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ओड डेज हमारा प्लस का। ठीक है, अब मुझे देखना है इसमें लीप ईयर, अभी यही करते थे ना। तो आप बताओ 16 साल में, 16 में यदि मैं 4 का भाग दूं तो 4 चौको 16, तो लीप ईयर हमें कितने मिल जाएंगे? 4। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है, तो मैं एक बार रख के देख लेता हूं कि देखो 2024 रखा, 2028 रखा, कितना रखा, 2028, 2032, 2036, 2040। अब आप कहोगे 1 2 3 4 5, अब आप कहोगे यहाँ पे तो सर 5 निकल रहे हैं। अब देखो वहां बात कर रहा है 14 मार्च 2024 की, यदि वह बात करता 14 फरवरी 2024 की तो 2024 हमारा लीप ईयर होता, लेकिन वह बात कर रहा है 14 मार्च 2024 की, मतलब फरवरी उसमें क्या निकल चुका है, फरवरी हो चुका है निकल। ठीक है, फरवरी उसमें हो, फरवरी क्या हो गया, फरवरी हो गया उसमें निकल, तो उसमें क्या कर देंगे 24, 2024 क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। तो 16 में 4 जोड़ा तो हमारा 4 लीप ईयर निकला, 2028, 2032, 2036 और 2040। तो 26, 16 में मैंने 4 जोड़ा तो कितना हो गया 20, 20 में मैंने 7 भाग दे दिया तो कितना बचा, कितना हुआ 7 दूनी 14, कितना बचा हमारे पास ओड डेज बचा 6 जो प्लस का। अब इसको बचा के रखना है। ठीक है, इतने ईयर तक सॉल्व कर लिया, मैं इसको रफ करता हूं। अब आपको पता है ओड डेज कितना निकला, मैं ओड डेज लिख लेता हूं प्लस का 6, प्लस का मैंने 6 लिख लिया ओड डेज। ठीक, अब बात करते हैं मंथ की। तो देखो 14 मार्च से मुझे 20 जुलाई तक जाना है। ठीक है, तो मैं पहले मार्च लिख लूं, अप्रैल लिख लूं, मई लिख लूं, जून लिख लिया, जुलाई। ठीक, हमें इतने ही मंथ तक जाना है ना, हमें 14 मार्च से कहां तक जाना है, जुलाई तक जाना है। तो आपसे पहले बताया था जहां तक जाते हैं उस डेट को लिख देते हैं पूरा, तो मैंने लिख दिया पूरा। जिस डेट तक जाना होता है उसको क्या लिख देते हैं, उसको लिख देते हैं हम पूरा, तो हमने लिख दिया 20। ठीक है, अब जहां से जाते हैं ये चलना स्टार्ट करते हैं उसे क्या करते हैं, मंथ में कर देते हैं माइनस। तो मार्च हमारा कितने का है, मार्च हमारा 31 का है, 31 में मैंने 14 माइनस किए तो 11, 11 में 7 4 11, 2 में 1 गया 1, हमारा ओड डेज कितने बचे, इसमें ओड डेज बचे हमें 17। कितना बचा हमें ओड डेज, ओड डेज बचा हमें 17। समझ में आया ना? क्या करना है, जहां से चलना स्टार्ट करते हैं उसे मुख्य दिनों से घटा देते हैं उन दिनों को, तो हमारे ओड डेज निकल आते हैं। ठीक है, अब अप्रैल, अप्रैल में ओड डेज कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। मई में ओड डेज कितने निकलेंगे, मई में ओड डेज 3 निकलेंगे। जून में ओड डेज कितने निकलेंगे, जून में ओड डेज कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे।
ठीक, अब मैं देखता हूं कि कुछ कटने लायक है। आप बोलोगे जी सर यहीं से काट देते हैं, 3 2 5, 5 2 7, मतलब यहां से मिल जाएगा हमें 0। हमारे क्या बचा 20 और 17। मैंने 20 और 17 को जोड़ा तो कितना हो गया 37। मैंने भाग दिया 7 का, ठीक है, तो 7 पना 35। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2। यही बचा ना, देखो 17 और 20 को मैंने जोड़ा तो 20 और 17 37। मैंने उसमें 7 का भाग दिया तो 7 पना 35। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 2। और 6 और 2, अब इस 6 और 2 को मैं कर दूंगा जोड़, तो 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, क्या हुआ हमारा 8। देखो अब क्या हुआ, 6 2 8। मैंने 6 ओड डेज निकला किसका, ईयर का, और 2 ओड डेज कितना निकला, मंथ और डेट का। तो 6 और 2 को जोड़ा मैंने 8, फिर मैंने 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, तो रिमाइंडर हमें कितना निकला 1। क्या निकला हमारा 1, 1 निकला हमारा प्लस का। ठीक है, तो यदि मैं मंडे में क्या कर दूं, मंडे में कर दूं +1, +1, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2040 को मंडे में 1 जोड़ा तो हमारा हो जाएगा ट्यूजडे। क्या हो जाएगा, ट्यूजडे, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैलेंडर चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। यदि आपको यह चैप्टर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।